सभी बच्चों को नमस्ते। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं ना? पढ़ाई सही चल रही कि नहीं चल रही है? पढ़ाई को जारी रखिएगा और पढ़ाई से दूर मत भागिएगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है हमारे लिए कि जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई को आगे जारी रखे हैं तो समझ लीजिए कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का कोई भी उद्देश्य है, जीवन की किसी भी डगर में हम असफल नहीं हो सकते। तो मैं आप लोगों को इसके पहले प्रकाश के बारे में पढ़ाया रहा था और आज इसके आगे टॉपिक ले चलूँगा, जिसमें आज का टॉपिक होगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपना विषय को पूरा करते रहिएगा। तो आगे हम चल रहे हैं बताने। इसको क्लास तो आप लोग पता ही है कहाँ से देखना है, इसका लिंक कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। तो इसका नाम है B1 क्लासेस। इसको आप लोग शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे क्लास के सभी वीडियो को देखते रहिएगा। अब जान लीजिए, मैंने शुरू किया सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं फ्री, जिससे कि कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग का सहारा लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कोचिंग कोई बच्चा ना जाने पाए, घर से ही बैठ के अपनी तैयारी करे, मम्मी पापा का पैसा बचाए और फिर अपने पढ़ाई को आगे जारी रखे। क्योंकि देखिए, सबके घर में स्मार्टफोन है, सभी लोग चलाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या देखते हैं, फालतू के वीडियो देखने में समय बर्बाद करते हैं। कोई भोजपुरी गाने देखेंगे, कुछ देखेंगे, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई संबंधित जो है इसमें टॉपिक को देखने हैं और आगे बढ़ने हैं। तो पापा से अपने बोला करिए, शाम को 1 घंटे या 10 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो मैं बना के देता हूँ, उसमें आप लोग अपना टॉपिक घर पे पूरा कर सकते हैं और रिवीजन करके क्लास में भी जा सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहे। तो आज मेरा टॉपिक होगा, प्रकाश से ही संबंधित है, जो कि आगे चल रहा था। आज का लेक्चर शायद तीसरा होगा। तो आज का मेरा टॉपिक होगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, देखिए अब तक हमने इससे पहले पढ़ा अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद अब हमको क्या पढ़ना है, अपवर्तन के नियम पढ़ना है। तो आप लोग नोट करिएगा। अपवर्तन का नियम, मेरा आज का हेडिंग है, टॉपिक है अपवर्तन के नियम। इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के नियम, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। इसको मैंने बताया भी था। तो इस अपवर्तन की घटना में 2 नियम लगते हैं। ये अपवर्तन के नियम की घटना में 2 नियम लगते हैं। ये कौन कौन से नियम है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने क्या कहते हैं, वहाँ से क्या होता है, वह प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन हो जाता है। तो आगे चलिए, अपवर्तन नियम में पहला नियम क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी प्रकाश से संबंधित। देखिए, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये सब चीज़ें हमको जानना जरूरी है। तो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा, पहले लिखिए आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के
अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर बिंदु पर है। नोट करते चलिएगा, बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये तल हो गया, यह अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया और यह अपवर्तित किरण। क्या है देखिए, तीनों पहला दूसरा जो होते हैं क्या होते हैं, सब तीनों ही एक ही तल में, आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो डाले गए वो क्या है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम देख लीजिए, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या मतलब साइन बोलते हैं इसको, जब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो इसमें आएगा साइन, तथा अपवर्तन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी नियत होता है, का अनुपात नियत यानी कांस्टेंट होता है, जो नियत होता क्या क्या बताया देखिए, पहले नियम में बताया है आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरे नियम के अनुसार देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत होता है। इसको देखो साइन आई बोलते हैं, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। क्या हुआ मास्टर से क्या, इसको
साइन आई से डिनोट करते हैं, इसको साइन आर से डिनोट करते हैं। अभी इसके लिए हम बता रहे हैं, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल, एक स्नेल वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम बता रहे हैं। सबको अच्छे से दिख रहा है? सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आगे हम चल रहे हैं स्नेल का नियम बताने। स्नेल का नियम क्या है? चलिए, एक सूत्र होता है, मिटा दे रहे हैं इसको आप लोग। देखिए, बहुत ही धीरे धीरे और सरल तरीके से समझा रहे हैं, आप लोगों को समझना है और उसको याद करना है। तो आगे एक हेडिंग क्या है इनका, सूत्र देख लीजिए, स्नेल के नियम का सूत्र जो है। स्नेल के नियम का जो सूत्र है देखिएगा, देखिए इस नियम के अनुसार क्या फार्मूला बनता है, साइन आई बाई साइन आर। आर देखिए स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल कहीं नहीं रहेगा, स्मॉल आर नहीं रहेगा। साइन आर इक्वल टू क्या होता है, के, यानी जो है क्या है, के क्या है, नियतांक है हमारा। के क्या है, नियतांक है, यानी कभी यह बदलता नहीं है, इसको स्थिरांक बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, नियतांक, नियत रहता है, ठीक है, जो कि एकदम स्थिर है, जो वह अंक जो कभी ना बदले, इसी को नियतांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम। अच्छा, इनके अनुसार देखिए क्या है, इसे हम अब सोचो कि साइन कहाँ से मिला है। तो आप लोग जब 9th में जाओगे, वहाँ 9th या 10th में ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आता है, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, काट, ज्या, ब्याज्या, व्युज्या, कोज्या, स्पज्या, ये सब उसके नाम होते हैं, उसके द्वारा हम निकालते हैं। जैसे आप देखिए क्या होता है, साइन होता है कि जैसे कि लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज यहाँ बना दे रहे हैं, ये पाइथागोरस के थ्योरम में है। जैसे ये त्रिभुज हमने बना दिया, मान लीजिए ए बी सी, और इसमें क्या है, या लंब है, इसको इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में लिखें, समझ में आएगा ज़्यादा आप लोगों को। लंब, इसको लंब भुजा बोलते हैं, और इसी को नीचे वाले को आधार भुजा बोलते हैं, आधार भुजा। इसी के बगल में जो ये होता है, इसको कर्ण भुजा बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, साइन कैसे आता है, साइन जो होता है कैसे आता है, आपको देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। इसको और एक फार्मूला होता है, पहले इसको देख लीजिए, लंब बटे कर्ण। इसको इतना जानना जरूरी है, नहीं तो कल पूछोगे सर कैसे साइन थीटा आ गया, कैसे ज्या आ गया। जैसे अब इसमें लंब क्या है हमारा, ए बी है ना, ए बी बटे, और कर्ण क्या है, ए सी, या हाँ ए सी लिख लेते हैं, नहीं तो या बी सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ए सी लिखोगे, ए सी, बी सी तो हो जाएगा आधार, ए सी, यही है साइन थीटा का मान अगर निकालना है। जैसे कि अगर
8 दिया है, इसका कुछ और दिया है, तो ये दोनों का निकाल करके 8 टाइम 64 है, कुछ भी लेकर के आप लोग इसका निकाल सकते हो दोनों का। अच्छा, इसका मान जानते हो इसके अनुसार क्या होता है, इसका और इसका दोनों का वर्ग करके जोड़ लेते हैं तभी आता है। फिलहाल ये सब मैथ का टॉपिक है, जब गणित पढ़ाया जाएगा गणित में आएगा, गणित जो पढ़ाएंगे सर। बस आप लोगों को स्नेल का नियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे चलिए हम बता रहे हैं। कितना नोट हुआ? नोट कर लीजिए। नोट कर लो, सब आगे बताते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। बस इसके बाद अगले टॉपिक पर पढ़ाएंगे। इसको कितना हटा दे रहे हैं, आगे चलिए मैं आप लोगों को अपवर्तनांक क्या होता है। भाई हमने पढ़ा अपवर्तन के नियम, अब हमको पढ़ना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसको लिख लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात के बराबर होता है, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। दोनों का एक अनुपात होता है, वही उसका क्या होता है, उसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। अच्छा, हम इसको देखिए, सूत्र लिख लीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसको देखो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की
चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात ही क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम आगे लिख दे रहे हैं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक अनुपात है। क्योंकि यह एक अनुपात है। इसको इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अभी देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा था अपवर्तन, अपवर्तन के आज पढ़ रहे हैं अपवर्तन के नियम, फिर इसके आगे पढ़ रहे हैं अपवर्तनांक। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो इसके आगे का लेक्चर अगली कक्षा में आप लोग देखेंगे, इसको वीडियो के माध्यम से। मैं आप लोगों के शिक्षा को सरल, विज्ञान विषय को एकदम सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग धीरे धीरे इसको सीखते जाएं और खुद से याद करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, ओके, बाय।